हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक नए केक की डिज़ाइन, ट्रेंडिंग केक की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बेस पर क्रीम लगा लिया है और बेस मेरा फिसल रहा था, इसलिए मैंने टिश्यू पेपर गीला करके उसके नीचे रखा है ताकि बेस हमारा हिले नहीं। सबसे पहले मैंने फर्स्ट लेयर रखी केक की और इसे मैंने नॉर्मल वाटर से सोकिंग करी है। इसकी केक हमारा चॉकलेट फ्लेवर में रहेगा, लेकिन जो डिज़ाइन रहेगी वो बहुत अमेजिंग रहेगी, कुछ अलग ही रहेगा, डिफरेंट। तो देखिए, आप अंदर कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं और बाहर कस्टमाइज़ अपने हिसाब से आप या कस्टमर की चॉइस के हिसाब से आप डिज़ाइन दे सकते हैं केक पे। देखिए, इस तरह से सबसे पहले पाइपिंग बैग में क्रीम भर के मैंने आइसिंग करी है। फर्स्ट लेयर पे क्रीम फिल करी है और उसमें थोड़े से चोको चिप्स फिलिंग में मैंने सेंटर में डाले हैं। आप चाहे तो चॉकलेट गनाश का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो टॉप की लेयर आती है हमारे, जिसमें थोड़ा सा डोम आता है, उसे उल्टा करके मैंने सेंटर में रखा है ताकि इससे क्या होता है, केक की हाइट जो है वो बढ़ जाती है। देखिए, उसके बाद साइड्स में क्रीम भरने के बाद में मैंने उसकी ऊपर से सोकिंग करी है। साइड में आप पहले क्रीम फिल करिएगा, उसे इक्वल बराबर पैलेट नाइफ से करिएगा, उसके बाद ऊपर की सोकिंग करिएगा। अब देखिए, इस तरह से मैंने पाइपिंग बैग से ऊपर भी, इसके ऊपर भी क्रीम लगा दिया है और थोड़े से चोको चिप्स डाल दिए हैं। इस तरह से देखिए, अब पैलेट नाइफ से इसे भी मैं फैला लूँगी और उसके बाद जो हमारी सबसे नीचे की लास्ट की लेयर रहती है जिस पे बटर पेपर लगा रहता है, तो वो हम इसके ऊपर रख देंगे और उसका बटर पेपर निकाल लेंगे। देखिए, केक की आइसिंग के साथ साथ ही मेरी क्रम कोटिंग भी होती जा रही है, आप नोटिस कीजिएगा। मैं इसी तरह से अपने सारे केक्स बनाती हूँ, अलग से क्रम कोटिंग नहीं करती हूँ मैं। केक के साथ ही मेरी क्रम कोटिंग भी हो जाती है और फाइनल फिनिशिंग भी हो जाती है। देखिए, इस तरह से अब पहले हम बेस को क्लीन करेंगे। बेस को क्लीन करने के बाद आपको ऊपर टॉप को नॉर्मल वाटर से सोकिंग करनी है। आप चाहें तो शुगर सिरप से भी सोकिंग कर सकते हैं, मैं नॉर्मल वाटर से ही सोकिंग करती हूँ। देखिए, इस तरह से आप नाइफ़ को, पैलेट नाइफ़ को दबाते हुए चारों तरफ से जो भी क्रीम हमारी एक्स्ट्रा थी उसे हम इस तरह से लगा देंगे, तो हमारी ये क्रम कोटिंग रेडी हो गई। अब ऊपर टॉप को हम पानी नॉर्मल वाटर से सोकिंग कर लेंगे। अब पाइपिंग बैग में क्रीम भर के फाइनल फिनिशिंग देने के लिए नीचे से हम पाइपिंग बैग में क्रीम भरकर इस तरह से नीचे से केक के लगाते जाएंगे। पूरे केक पर हमें इस तरह से पाइपिंग बैग से ही क्रीम लगानी है। इससे क्या होता है, सभी जगह एक जैसी क्रीम लगती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं लगती। अगर आप पाइपिंग बैग से क्रीम लगाएंगे तो सभी जगह पूरे केक पर एक जैसी क्रीम लगेगी और इसी तरह से आइसिंग करने में बहुत फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल भी वर्क मैसी नहीं होता है और क्रीम भी हमारी ज़्यादा नहीं लगती है इस तरह से आइसिंग करने पे। देखिए, इस तरह से पैलेट नाइफ से हम पहले क्रीम को इक्वल कर लेंगे, उसके बाद ही आपको स्क्रैपर का यूज़ करना है। पहले पैलेट नाइफ से क्रीम को आगे पीछे करते हुए पैलेट नाइफ को हम क्रीम पूरी चारों तरफ से बराबर कर लेंगे और जहाँ पर क्रीम कम लगी है वहाँ पर हमें क्रीम फिल कर देनी है। जहाँ भी टॉप पर अगर जहाँ कम हो वहाँ भी आपको क्रीम लगानी है अलग से लेके, और साइड्स में भी जहाँ भी गैप दिख रहे हो वहाँ पे आपको पहले क्रीम भरनी है और इस तरह से पैलेट नाइफ से फिनिशिंग देते जाना है। उसके बाद हम लास्ट में इसका स्क्रैपर का यूज़ करेंगे। स्क्रैपर आप प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं विजिटिंग कार्ड का यूज़ करती हूँ, इससे मेरी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। मैं हमेशा विजिटिंग कार्ड का ही यूज़ करती हूँ। देखिए, इस तरह से पहले हम हल्के हाथ से बिल्कुल आपको स्क्रैपर को रखना है और टर्न टेबल को घुमाते जाना है। इस तरह से हल्के हाथ से आपको स्क्रैपर पकड़ना है, टर्न टेबल को घुमाते जाना है। तो हमारा साइड्स क्लियर हो गए। अब मैं टॉप फिनिश कर रही हूँ। टॉप में आपको पैलेट नाइफ से करना है पहले। देखिए, इस तरह से जो भी हमारी क्रीम ऊपर आई है उसे आपको अंदर की तरफ पुश करते हुए, पैलेट नाइफ से अंदर की तरफ लेते हुए इस तरह से निकालनी है एक्स्ट्रा क्रीम। देखिए, अब स्क्रैपर लेकर उसको हल्का सा उल्टा रख के और टर्न टेबल को आपको घुमाते जाना है इस तरह से। देखिए, टॉप भी हमारा फिनिश हो गया है। फिनिशिंग जब तक आपको लगे कि फिनिशिंग नहीं हुए, आप तब तक केक की फिनिशिंग दे सकते हो। ये आप कई बार केक बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो तभी आपकी फिनिशिंग आएगी। एक बार में आप चाहोगे आपकी फिनिशिंग आए तो नहीं आ पाएगी, इसलिए आपको आइसिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, इस तरह से टॉप भी फिनिश हो गया। अब ये मैंने कुछ पेपर प्रिंट, ग्लॉसी पेपर पे प्रिंट करवाए थे, डॉल वगैरह। इस तरह से देखिए, आप
कुछ भी प्रिंट रेस्ट से आप प्रिंट आउट निकला सकते हैं और इस तरह से कट करके उसे सीजर से कट करके आप अपने केक पर प्लेस कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये मैंने डॉल लगा दी है। और थोड़े से फॉक्स बॉल इस तरह से मार्केट में अवेलेबल है, कई तरह के आते हैं, कलर के आते हैं ये, तो आप इन्हें भी केक पर यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत सुंदर लगता है केक इसे लगाने पर। इसे बस कुछ नहीं करना रहता, आपको सिर्फ पैकेट्स आते हैं हर कलर के, आप वो ला के इस तरह से सिर्फ आपको इसमें एक तार लगा रहता है, उसे सिर्फ इंसर्ट करना रहता है केक के अंदर। देखिए इस तरह से बस केक के ऊपर आपको लगाना रहता है। और ये मैंने ऊपर और 2 साइड में नीचे मैंने लगा के इस तरह से, जो कस्टमर ने मुझे रेफरेंस पिक्चर दी थी उस हिसाब से मैंने इसे अरेंज कर दिया है। और केक दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और कुछ बटरफ्लाइज, पेपर बटरफ्लाइज भी मेरे पास अवेलेबल थी, तो मैंने वो भी लगा दी हैगी। देखिए इस तरह से कुछ पेपर बटरफ्लाइज, आप चाहे तो इनके प्रिंट आउट्स भी साइबर से निकला के ग्लॉसी पेपर पे और वो भी कट करके लगा सकते हैं। इस तरह से बटरफ्लाइज में मैंने लगा दी थी, जिसके कारण केक बहुत ही सुंदर लगने लग गया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ स्प्रिंकल भी मेरे पास थे इस तरह से, तो मैंने स्प्रिंकल भी इस पर डाल दिए, क्योंकि केक थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो जहाँ जहाँ मुझे गैप दिख रहा था वहाँ पर मैंने इस तरह से स्प्रिंकल डाल दिए। और कुछ गोल्डन स्प्रिंकल भी थे मेरे पास में, इसे भी मैंने 2-4 ऊपर की साइड पे डाल दिए, टॉप पे इस तरह से डाल दी, जिससे केक का लुक बहुत अच्छा आ रहा था, आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी वीडियोस देखने के लिए मुझे प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।